डीएन पॉलिटेक्निक में बड़ा घोटाला, स्टूडेंट्स के जेबों पर डीएन पॉलिटेक्निक का डाका, ठिकाने लगा दिए स्टूडेंट की फीस के करोड़ों रुपए। सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति को आईना दिखाता डीएन पॉलिटेक्निक। मेरठ के डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज में करोड़ों रुपए के मामले का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला स्टूडेंट की फीस को लेकर है। कॉलेज ने स्टूडेंट की फीस के करोड़ों रुपए ठिकाने लगा दिए, जिसकी शिकायत सजग प्रहरी उत्तर प्रदेश संस्था के जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री को की गई। शासन द्वारा पूरे मामले की जांच के लिए तत्कालीन संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा पश्चिमी क्षेत्र दोराला मेरठ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच कराई। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें छात्रों की फीस में बड़ा घोटाला सामने आया। जांच कमेटी द्वारा प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाचार्य से जब कराए गए करोड़ों रुपए के कार्यों की शासन से अनुमति ही नहीं थी और न ही कोई टेंडर प्रक्रिया की गई। प्रबंध तंत्र को केवल 1 लाख रुपए तक ही खर्च करने का अधिकार है, उससे अधिक के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाचार्य लगभग 2 करोड़ रुपए के बिल जांच कमेटी के सामने प्रस्तुत ही नहीं कर पाए। जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर को भेजी गई। निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर द्वारा पुनः 3 सदस्यीय जांच कमेटी संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा बुंदेलखंड झांसी की अध्यक्षता में गठित कर जांच कराई। दूसरी जांच कमेटी द्वारा भी करोड़ों रुपए के फीस घोटाले की पुष्टि कर दी और अपनी जांच रिपोर्ट निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर को प्रेषित की गई। दोनों जांच रिपोर्ट निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर द्वारा शासन को प्रेषित की गई। शासन द्वारा करोड़ों के घोटाले में प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाचार्य एवं संलिप्तों के विरुद्ध तत्काल दिनांक 2/1/2024 को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर के माध्यम से संयुक्त निदेशक पश्चिमी क्षेत्र दोराला मेरठ को दिए, परंतु संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा एफआईआर दर्ज ही नहीं करा रहे हैं। इस गंभीर प्रकरण में शासन के आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने के पीछे केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, जो कि वरिष्ठ आईएएस हैं और प्राविधिक शिक्षा में बड़े पद पर तैनात रहे हैं, उनका दबाव माना जा रहा है। जानकारी में आया है कि प्रबंधक के भाई आईएएस अधिकारी के क्लासमेट रहे। डीएन में गरीब छात्रों की फीस में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जिसकी हमने शासन में शिकायत की। शासन ने हमारी शिकायत का संज्ञान लेकर 2 जांच कमेटी गठित करी। जांच में हमारी बात सत्य पाई गई और दोनों कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने इनके खिलाफ प्रबंध तंत्र के, प्रधानाचार्य के और जो इसमें और लोग थे संलिप्त, उनके खिलाफ 2 जनवरी 2024 में एफआईआर कराने का निर्णय लिया, गंभीर निर्णय लिया था। लेकिन बड़ी बात यह है, उन्होंने वहाँ से निर्देशित किया डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ने उसके लिए जॉइंट डायरेक्टर को बोला एफआईआर के लिए, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर का खेल देखिए, जॉइंट डायरेक्टर एफआईआर करने के लिए तैयार ही नहीं है। डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरठ में कई और अनियमितता भी सामने आई है। कॉलेज की प्रबंध समिति रजिस्टर्ड फार्म सोसाइटी एवं चिट्स मेरठ के कार्यालय में 2010 से पंजीकृत ही नहीं है और संस्था को संचालित करने वाले तीनों सदस्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से अनुमोदित ही नहीं है, जबकि इस संस्था के बायलॉज के अनुसार अनुमोदन अवश्य है। संस्था का नवीनीकरण समाप्त होने पर तत्कालीन दोषी प्रधानाचार्य द्वारा गलत कागज जमा कर नवीनीकरण करा लिया गया। इस प्रकरण की भी शिकायत कुलदीप शर्मा द्वारा रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स मेरठ से करने पर कराया गया। नवीनीकरण समाप्त कर दिया गया। इनके फर्जीवाड़े की मैं क्या क्या इनकी कहानी बताऊं। इनकी प्रबंध समिति 2010 से आज तक पंजीकृत ही नहीं है। इनके द्वारा नवीनीकरण का भी पेपर लगाए गए थे, तो रजिस्ट्रार मेरठ ने, डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ ने इनके नवीनीकरण किया हुआ रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि इनके द्वारा, अपने निर्णय में रजिस्ट्रार ने कहा कि इनके द्वारा फर्जी पेपर लगा कर नवीनीकरण प्राप्त किया गया था। 24 जून को इनका नवीनीकरण भी समाप्त कर दिया। डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरठ में दलित शिक्षक का भी शोषण हो रहा है। इस फीस घोटाले प्रकरण में दोषी प्रधानाचार्य को दोषी प्रबंधक ने एफआईआर के आदेश के बाद निलंबित कर इसी घोटाले में संलिप्त सजातीय जूनियर शिक्षक M.K. वासणेय को चार्ज दे दिया, जबकि कॉलेज के वरिष्ठ दलित शिक्षक को जानबूझकर प्रधानाचार्य का चार्ज नहीं दिया है। सजग प्रहरी संस्था के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बताया कि अभी और बड़े घोटाले डीएन पॉलिटेक्निक के सामने आएंगे, जिसका वह जल्द खुलासा करने वाले हैं। इन्होंने एक फर्जी तरीके से, एक प्रबंध तंत्र ने क्या करा, जो आरोपी प्रबंध तंत्र है उन्होंने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया, और जो जूनियर इनका था M.K. वासणेय, जो कि जूनियर था और निर्माण समिति का अध्यक्ष था, उसमें भी वो भी आरोपी है भ्रष्टाचार में, उसको प्रधानाचार्य का चार्ज दिया। जबकि सबसे वरिष्ठ जो था यहाँ पे दलित शिक्षक था, उसको चार्ज दिया जाना चाहिए था प्रधानाचार्य का।
तो इनके द्वारा तो बड़े बड़े आयाम किए जा रहे हैं। वहीं डीएन पॉलिटेक्निक के करोड़ों के कथित वित्तीय घोटाले की यदि बात की जाए तो बताया गया है कि डीएन पॉलिटेक्निक में इवनिंग क्लासेस चलती हैं। इन क्लासों का ट्यूशन शुल्क मॉर्निंग चलने वाली क्लासों की फीस से कुछ अधिक होना बताया गया है। शाम को चलने वाली क्लासों में आने वाले छात्रों की फीस के रूप में ही यह रकम जमा थी, जिसको ठिकाने लगा दिया गया। आरोप है कि जो काम कराए गए उसमें अनाप शनाप रेट दिखाए गए हैं, जो सत्यता से परे हैं। आरोप है कि नियम अनुसार कुछ भी नहीं किया गया। इस मामले को उजागर करने का काम सजग प्रहरी उत्तर प्रदेश शाखा के जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने किया है। उन्होंने ही डीएन पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के कृत्य का खुलासा करते हुए निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर को गोपनीय पत्र भेजा। कुलदीप शर्मा का आरोप है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी प्रकार से पूरी जांच कमेटी ही मैनेज हो जाए, इसके लिए इन दिनों जांच टीम में शामिल प्रधानाचार्य के राजकीय पॉलिटेक्निक की परिक्रमा किए जाने की खबरें मिल रही हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया पर पूरी नजर रखी जा रही है। मामला छात्रों की फीस के 9 करोड़ के वित्तीय घोटाले का है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में कथित रूप से प्रधानाचार्य व सहयोगियों के स्तर से इतना बड़ा वित्तीय घोटाला अंजाम दे दिया जाना एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन सवाल के दाग को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कानपुर ने जांच के आदेश देकर धोने का प्रयास भी किया है। मेरठ में संयुक्त निदेशक प्राविधिक के पद पर तैनात मोहम्मद साबिर अली भी इस पूरे कृत्य में शामिल हैं और वह भी लगातार इस पर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। शासन ने जब इसमें एफआईआर कराने के आदेश भी दिए, उसके बावजूद संयुक्त निदेशक ने इसमें एफआईआर नहीं कराई। संयुक्त निदेशक लगातार मीडिया से भी बचते नजर आते हैं। जब मीडिया उनके कार्यालय में उनसे इस बारे में जानकारी करने जाती है तो संयुक्त प्राविधिक निदेशक मोहम्मद साबिर अली वहां से भागते नजर आते हैं और मीडिया से कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आखिर इतने बड़े घोटाले में जो लोग दोषी हैं, उन पर अभी तक भी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? सूत्रों की माने तो एक वरिष्ठ आईएएस का भी सहयोग जांच पूरी न करने में व्यवधान डाल रहा है। यह आईएएस लखनऊ में काबिज है और लगातार जांच में रोड़ा बने हुए हैं। भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पे है, बहुत ज़्यादा है। कोई आज तक टेंडर प्रक्रिया नहीं है। 2 करोड़ रुपए के तो बिल भी नहीं थे इनके पास में। इतना बड़ा मामला है। आप ये देखिए, 2 करोड़ के बिल नहीं है। उसके बाद भी यहाँ इन्होंने कब्जा कर रखा संस्था पे, जब ये आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो इनके मेंबर्स हैं, जो मूल सोसाइटी के जो चलाते हैं, वे जो सोसाइटी चलाते हैं, वे आज तक सरकार से अनुमोदित ही नहीं है। जबकि यहाँ पे जो नियमावली है इनकी, प्रशासनिक योजना का जो इनकी नियमावली है, उसके अनुसार जो मेंबर्स हैं इनके, उनको प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से उनको अनुमोदित होना चाहिए। इनकी बैलेंसिंग सीट आज तक अनुमोदित नहीं है। अभी इनका ऑडिट हुआ है और ऑडिट में भी हमारे आरोप सत्य पाए गए। ऑडिट में भी बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे आया है। अभी हम बहुत जल्दी यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं भ्रष्टाचार का, इससे भी बड़ा, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सूबे के मुखिया डीएन पॉलिटेक्निक के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरठ से मनीष पारासर की रिपोर्ट।